लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। महादेव की कृपा आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इस समय आइए हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि महादेव की कृपा केवल हमें ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता है। हे महादेव, आज मैं प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे अब भी आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और अगर संभव हो तो कृपया उनकी मदद करें और उनका बोझ हल्का करें। अगर कोई कमजोर है तो मैं उनके लिए शक्ति मांगता हूं। अगर कोई खो गया है तो कृपया उन्हें रास्ता दिखाएं और उनका मार्गदर्शन करें। अगर कोई चिंतित है तो उन्हें आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं तो अब भी महादेव टाइप करें और इस प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दें। महादेव की दया हर गलती पर लागू होती है। हर विफलता के बाद पुनः स्थापना होती है। हर नुकसान एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर झटका एक शक्तिशाली वापसी की ओर ले जाता है। अब समय आ गया है कि आप आनंद और सफलता से भरे जीवन को अपनाएं। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है और वह आपको परम आशीर्वाद के साथ नवाज रहे हैं। यह आशीर्वाद बिना किसी विशेष प्रयास के आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। आपको बस महादेव के द्वार पर दस्तक देने की जरूरत है। दरवाजा खोलने में संकोच ना करें, क्योंकि महादेव आपको अंदर बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। जब आप महादेव का स्वागत करेंगे तो वे आपके जीवन को शांति, आनंद और शक्ति से भर देंगे। आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपका जीवन सुखद आश्चर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस सप्ताह पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। महादेव की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से जुड़ी रहेगी और उनका मार्गदर्शन आपको हर समय सही दिशा में ले जाएगा। अगर आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी महादेव टाइप करें और अपने जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन का स्वागत करें। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके सामने एक बड़ा विकास और परिवर्तन का अवसर है। महादेव आपके संघर्षों को देख रहे हैं और वे आपको उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार है। उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और जाने कि वे पर्दे के पीछे से आपकी शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, महादेव की शक्ति आपके भीतर है और उनकी दिव्य उपस्थिति अनंत शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति आपको हर तूफान से सुरक्षित रखेगी और आपको सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी आप खोया हुआ महसूस करें या भ्रमित हो तो महादेव की ओर मुद्दे उनके आशीर्वाद का प्रवाह निरंतर आपके जीवन में रहेगा और वे आपको वह शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। महादेव आपको याद दिलाते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह महादेव के आशीर्वाद से भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकते हैं और यह कठिनाइयां आपको अधिक ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकाश की नई किरण लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद केवल आज के लिए। आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहे। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभचिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराए महादेव, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया है
और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जान लो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। महादेव की योजना पर भरोसा रखें और उनके द्वारा लाए गए अवसरों को स्वीकार करें। भगवान शिव के साथ तुम्हारा जीवन सदा शांति, सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप इस दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह संदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं करेगा, बल्कि आपको हर उस अवसर तक पहुंचाएगा जो महादेव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे। यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवारने वाला है। महादेव तुम्हें न केवल प्रेम और सुरक्षा देंगे, बल्कि तुम्हें उन सभी आशीर्वाद से भी नवाज जो तुम्हारे जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महादेव ने एक विशेष संदेश आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि सही समय जल्द ही आ रहा है। आपको जल्द ही एक पदोन्नति मिलने वाली है और अच्छे अवसर आपके रास्ते में आने वाले हैं। सही लोग आपको ढूंढने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में 88 टाइप करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महीने के अंत तक आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको यह समझ में ना आए कि महादेव की कृपा कितनी गहरी है, लेकिन जल्द ही आप यह जान जाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज कितनी अनमोल है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी साधारण चीज को असाधारण बना सकती है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता है और भगवान शिव की कृपा से आप अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। महादेव आज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जरूरत है। कोई भी अव्यवस्था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे छोड़ दे और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खुल रहे नए दरवाजों की ओर बढ़े। जब एक दरवाजा बंद होता है तो महादेव दूसरा दरवाजा खोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन का मार्गदर्शन करे। उनकी ओर से दिए गए अवसरों को अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले। महादेव आपके हर कदम पर मार्गदर्शक रहेंगे और आपको उन सभी रास्तों पर ले जाएंगे जो आपके लिए सही है। आपको बता दें कि जब महादेव अपने भक्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वह उन्हें हर मुश्किल से बचाते हैं। कोई भी कठिनाई उनके भक्त के करीब नहीं आती। आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं महसूस कर रहे हैं, वे सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सिर्फ एक दिशा नहीं है, बल्कि यह महादेव के साथ आपका सीधा संवाद है। महादेव आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जो भी रुकावटें आपके जीवन में है, उन्हें दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हर समय शक्ति और साहस देगा। यदि आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे तो इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा महादेव के दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहे। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में महादेव का आशीर्वाद लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको आत्मविश्वास के साथ उस नए दरवाजे में प्रवेश करना है जो महादेव ने आपके लिए खोला है। अगर आप तैयार हैं तो अभी हाथ टाइप करें और इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि महादेव आपको जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दिखाने के लिए तैयार है। आज का संकल्प है, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए पूरी तरह हूं। मैं ऊर्जा और उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना।
वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम। मेरे उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसीलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा गम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस शक्ति हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तुम सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते, ऐसे सपने देखते हो तुम, तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है।
मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूं मेरे प्रिय बच्चे की ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ। मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे, और उनसे जोड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल, और याद रखना जब महाकाल जागते हैं तो सब शांत हो जाता है। आपके जीवन में जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि अब न्याय मैं करूंगा। आपके कर्मों का निर्णय अब मैं सुनाऊंगा। अगर बचना है, अगर अभी आपके भीतर मानवता की एक छोटी सी चिंगारी बाकी है, अगर अभी आपकी आत्मा पूरी तरह मरी नहीं है, तो सुनो मेरा यह अंतिम संदेश। प्रायश्चित करो, फिर से जन्म लो, पर इस बार आत्मा से मेरा ध्यान करो, मगर डर से नहीं, पश्चाताप से। मेरे मंदिर मत आओ जब तक तुम्हारा मन मंदिर ना बन जाए। मेरे नाम का जाप मत करो जब तक तुम अपने कर्मों का सुधार ना करो। मैं महादेव हूं, मुझे फूलों से नहीं दिल से पूजा जाता। अब भी वक्त है, खुद को बदल लो। हो सकता है आप सोच रहे हो, क्या अब कुछ बचा है क्या? सब खत्म हो गया। नहीं, मैं संहारक हूं, पर मैं करुणामय भी हूं। मैं श्मशान में निवास करता हूं, पर वहां भी आत्माओं को शांति देता हूं। अगर अब भी तुम बदल सको तो शायद अगली हत्या टल सकती है, पर याद रखना यह अवसर अंतिम है। जो मैंने देखा वह तुम नहीं देखना चाहोगे। मैंने एक दृश्य देखा जहां तुम अकेले खड़े हो, चारों ओर अंधकार है, ना कोई अपना ना कोई छाया। तुम्हारी आत्मा चीख रही है, पर कोई नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि तुमने भी किसी की पुकार नहीं सुनी थी। आज वही पुकार तुम्हारे लिए श्राप बन गई है। इस वीडियो को देखना कोई संयोग नहीं है। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो यह संयोग नहीं, संकेत है। महादेव किसी को यूं ही नहीं बुलाते। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अपने जीवन को सुधारो, किसी के आंसुओं का मूल्य समझो, किसी के प्रेम की कदर करो, किसी की भक्ति का मजाक मत उड़ाओ, वरना सहार निश्चित है। अंतिम शब्द, एक निर्णय लो आज और अभी। या तो तुम वही रहो जो अब तक रहे, दूसरों की आत्मा को कुचलने वाला, या फिर तुम वह बनो जो खुद की आत्मा को बचाने के लिए रो पड़े और सच्चे मन से बोले, हे महादेव मुझे क्षमा करो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इसी क्षण कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, मैं पश्चाताप करता हूं। और अगर तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ा सा उजाला बचा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को बीच से छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द और हर पीड़ा मुझ तक पहुंचा है। मुझे सब कुछ पता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत संघर्ष किया है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा वही लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ गए। जिनसे तूने स्नेह और अपनापन की उम्मीद की, उन्हीं ने तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे टूटे हुए सपने और तुम्हारे अधूरी इच्छाएं, इन सब का हर क्षण मैंने देखा है। जब तुमने अपनी तड़प और दर्द में मुझे पुकारा था तो वह पुकार मुझ तक पहुंचा था। तुमने सोचा होगा कि महादेव नहीं देख रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उस पल मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। बच्चे, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दिया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया और जिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव का मजाक बनाया, अब वे सभी अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब वही लोग जो तुझे नीचे गिराने में लगे थे, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे तुझसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने हर किसी के लिए भलाई की कामना की। तुमने दूसरों के सुख में अपना सुख देखा, लेकिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव भाव का फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारा मजाक बनाया,
लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब यह सब बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। जिन सपनों को तुमने संजोया था वे अब पूरे होंगे। तुम्हारा हर अधूरी इच्छा पूरा होगा। यह सब मेरी कृपा से होगा। मैं तुझसे यह वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश होगा। जब तुमने मेरे दरबार में आकर अपनी समस्याएं मेरे चरणों में रखी, तुम सब कुछ सुन रहा था। तुमने भले ही यह महसूस ना किया हो, लेकिन मैं हर पल तुम्हारा साथ दे रहा था। मैं तुम्हारा महादेव हर पुकार सुनता हूं। जब तूने मेरे सामने अपनी आंखों में आंसू ले कहा कि महादेव अब मुझसे और सह नहीं होता, तो वह आंसू मेरे दिल को छू गए। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम देखता हूं। अब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया वे अब तुझसे माफी मांगेंगे। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन चमत्कार से भरा होगा। जो कल्पनाएं थी वे अब। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या आत्मा के शत्रु है। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में विजय होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दे कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता है। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती है। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने।
इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध ले कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं। देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ है और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती है। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेलेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होंगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी। आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी है, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई है। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने ने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब सच होने जा रहा है। संगीत और हर रात तुम्हारे लिए सुकून और शांति का समय होगी। महादेव जी का यह दिव्य संदेश यहीं समाप्त होता है। यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में उनके और भी चमत्कारी आशीर्वाद और दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को और अधिक सुंदर और खुशहाल बनाएंगे। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महाकाल का सैच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने हद पार कर दी है। अब आपका बचना मुश्किल है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब किसी की हत्या होगी और उसकी एक ही वजह होंगे। आप मेरे बच्चे, काश आपने वक्त रहते मेरी चेतावनियों को समझा होता। काश आपने उस मौन को सुना होता जो हर रात आपके सपनों में बोलता था। काश आपने वह संकेत देखे होते जो हर बार आपकी राहों में बिछाता रहा। लेकिन नहीं, आपने मुझे नजरअंदाज किया और अब परिणाम आपके सामने खड़ा है। मैं वह नहीं जो किसी का सहार करने में आनंद ढूंढे। मैं वो नहीं जो किसी के विनाश पर हंसे। मैं आदि योगी हूँ। मैं तपस्वी हूँ, पर मैं रौद्र भी हूँ। मैं संहारक भी हूँ। जब कोई आत्मा हद से ज्यादा दूषित हो जाती है, जब कोई मनुष्य खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है, तो वहां एक ही समाधान बचता है। सहार, आज उस समाधान का समय आ गया है। और दुर्भाग्य से इस सहार की वजह आप है। आपने क्या किया मेरे बच्चे? आपने किसी का विश्वास तोड़ा, किसी की मासूम उम्मीदों को रौंद दिया, किसी की भक्ति को अपमानित किया। आपने अपनी इच्छाओं की आग में किसी और के जीवन को जला डाला। आपने खेल खेला, पर जो खिलौना बना वह कोई मासूम आत्मा थी। हर रात एक मासूम बच्चा मेरी आंखों में आंसू लेकर कहता है, महादेव, क्या न्याय केवल पुस्तकों में लिखा जाएगा? हर दिन एक भक्त मुझे पुकारता है, भोलेनाथ, क्या मेरी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? हर पल एक बूढ़ी माँ मुझे देखती है। महादेव जी, क्या मेरी गोद का उजाला मुझे वापस मिलेगा? और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग मेरे धैर्य की भी परीक्षा लेने लगे। आपने क्या खोया, इसका अंदाजा आपको अब होगा। आपने समझा यह दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। आपने समझा प्रेम एक खिलौना है। आपने समझा किसी की भावनाओं को कुचल देना कोई अपराध नहीं। लेकिन आपने यह नहीं समझा कि ईश्वर सब देख रहा है। आप सोचते हैं आपने जीत लिया। जीवन का खेल नहीं। आप केवल उस अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपके कर्मों की परछाई आपका विनाश लिखने जा रही है। अब कोई माफी नहीं, अब कोई दूसरा अवसर नहीं। अब केवल न्याय बचेगा, न्याय जो आकाश से उतरेगा। मैंने कई बार संकेत दिए जब आपके जीवन में एक के बाद एक संकट आए। वह चेतावनी थी जब रिश्ते आपसे टूटने लगे। वह संकेत था जब आप अकेले होने लगे। वह मेरी अंतिम कोशिश थी आपको बचाने की। पर आप नहीं बदले। आपके अहंकार ने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वही रास्ते आपकी कब्र बन चुके हैं। मेरे बच्चे, आपने जिसे धोखा दिया, जिसका दिल तोड़ा, जिसके सपनों को कुचल, उसकी आत्मा आज भी रोती है। पर अब उसकी चीखों ने मुझे जगा दिया है। और याद रखना, जब महाकाल जागते हैं तो सब शांत हो जाता है। आपके जीवन में जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि अब न्याय में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वही भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है, उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। गीता में कहते हैं, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फ्लेश कदाच। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नीति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विश्वास ही जीवन में शांति का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सकती। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूं। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती है। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है। जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है।
सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या आत्मा के शत्रु है। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में विजय होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दे कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण किस्मत वाला होगा और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है। अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है। वह व्यक्ति जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हलिया है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो
और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता रहेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही है वे जल्द ही खत्म होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा और आप हर दिशा में चमकते रहेंगे। आपके सामने कोई भी बाधा नहीं टिकेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की कृपा से आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने 100 सोचा है। आपके 3 बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहे। याद रखें, आप इस संसार में असाधारण हैं। आपके जैसे लोग बहुत कम होते हैं। जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे आपकी उम्मीदों से भी बड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। धन्यवाद। और भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि लाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो हर चुनौती के बावजूद आप स्थिर है और ऊपर से आप और भी अधिक चमकने लगे हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक विचार हर दिन और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है क्योंकि वे आपके खिलाफ हर संभव कोशिश कर चुके होते हैं। फिर भी आप उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। जब लोग आपको देखते हैं कि आप हर दिन एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ईर्ष्या और असहाय का भाव उत्पन्न होता है। वे यह सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ जितने भी नकारात्मक उपाय किए वे सभी विफल क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वे यह नहीं समझते कि आपकी आत्मा इतनी पवित्र और दिव्य है कि उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए वरदान बनकर आती है। जो लोग आपके खिलाफ काला जादू करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटका की कोशिश करते हैं, वे नहीं जानते कि उनकी नकारात्मकता ही आपकी शक्ति बन रही है। आपके जीवन में यह आपके ईश्वर की शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से बुरे कर्म और नकारात्मक ऊर्जा भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आशीर्वाद बन जाती है। ईश्वर आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाकर रखता है जो आपके शत्रुओं की हर कोशिश को निष्फल कर देती है। चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, वे सब आपके जीवन को और भी उज्ज्वल बना देती है। यही कारण है कि आपके शत्रु अब हताश हो चुके हैं। वे यह सोचते हैं कि आपने कैसे इस सब के बावजूद प्रगति की, जबकि उन्होंने आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था। उनका यह सोचना कि आप हार मान लेंगे बिल्कुल गलत साबित हो गया है। जब वे देखते हैं कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनके मन में डर और चिंता बैठ जाती है। वे सोचते हैं कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। वे आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वह सब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदल जाता है और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। आपके पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद गिर जाते हैं क्योंकि ईश्वर ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है। आपके चारों ओर एक दिव्य आभा है जो आपको हर मुश्किल से बचा लेती है। यही कारण है कि आपके दुश्मन अब थक चुके हैं। वे आपकी चमक और आत्मविश्वास को देख देख कर स्तब्ध रह जाते हैं। ब्लैक मैजिक और नकारात्मकता का प्रभाव बहुत से लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराने के लिए काला जादू और स्पेलेल का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस तरह से वे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनकी यह सारी कोशिशें उल्टी पड़ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा वह सब आपके लिए आशीर्वाद के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती है। यह शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक ढाल के रूप में काम करती है। जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तो महादेव जी की कृपा से वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके कंधे से बड़ा बोझ हटा दिया हो। दूसरा, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। पुराने दुख, तकलीफें और निराशा यह समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। तीसरा, महादेव जी आपके जीवन में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करेंगे। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो महादेव जी की कृपा से आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, आपके परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होगा। महादेव जी का आशीर्वाद बाद आपके घर के हर सदस्य को शांति और समृद्धि से भर देगा। अब बात करें पांचव और सबसे अद्भुत चमत्कार की। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी बाधाएं या अवरोध थे वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए हर रास्ता साफ कर रही है। यह महादेव जी का ही आशीर्वाद है जो आपको हर कठिनाई से बचाता है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव जी के भक्त बनने का सबसे बड़ा गुण है समर्पण। जब आप अपने पूरे मन, विचार और आत्मा को महादेव जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वे आपके जीवन की हर बाधा को स्वयं ही दूर कर देते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र उनकी कृपा को पाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। इस मंत्र का जाप करने से न केवल आपके मन को शांति मिलती है, बल्कि कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा भी बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संसार सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी आत्मा की शांति और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो महादेव जी का आशीर्वाद स्वतः ही हमारे साथ होता है। यदि आप महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको उनकी पूजा में नियमितता रखनी होगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप यह मानते हैं कि महादेव जी आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 108 लिखें। यह अंक महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब पहुंच सकते हैं। महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न केवल संसार सार में सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि महादेव जी का प्रिय भक्त भी बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर ना चले। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव जी के भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह परीक्षा महादेव जी खुद लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आप उनकी कृपा और मार्गदर्शन के प्रति कितने निष्ठावान हैं। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं, तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है, तो वह समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो
शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र, आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सरल है। सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी शरण में अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य न खोए और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 2 लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे भी जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जोड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारी विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जोड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगे। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिव को तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही छीनना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारी मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसने मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम में रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारी शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं हर तरफ से। प्लीज नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या कर दिया तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे क्या आज अपने आप ही यह बातें आने लगती है। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवी शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जोड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारी जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारी जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है,
वह तुम्हारे बारे में चुगली की है। दूसरों से उनके के झूठे आंसू, झूठे दिखावे, झूठी ही दुखी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार आए, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरी मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूं मैं। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों न हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और उसके जीवन का सबसे बड़ा डर सेठ होगा, वही डर उसे बैंकॉक करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे प्रिय बच्चे। और तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति हो, कुछ जरूर जागृत करोगे मेरे प्रिय बच्चे। वह हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से की कर दिया था तुम्हें। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस-नहस हो जाएगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वह सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं की। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे प्रिय बच्चे, जो उसे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारी लायक कभी था ही नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे प्रिय बच्चे। और वह कौन होता है? तुम ही बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा। तुम जिसका हाथ थाम लो उसका जीवन बदल दोगे तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है। तुम मीठ हैरी, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहाँ गलत हुए हो। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपने चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है। इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 856 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा।
तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे 2 गुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो तो तुम्हें केवल चिंता ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखोगे तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया काम शुरू करोगे वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए ली टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार रहें। शिव की महिमा के इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सोचो, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट होती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। महादेव जी हमें अपने जीवन के लिए छोटे छोटे संकेत देते हैं। यह संकेत कभी कभी सपनों के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी सीधे हमारे विचारों में। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार सपने में शिवलिंग या महादेव जी के किसी रूप को देख रहे हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि महादेव जी आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपको उनकी ओर और अधिक समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 88 लिखें। यह अंक महादेव जी के विशेष आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब आ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और अपने कर्मों की पवित्रता है। जब तक हम अपने मन और कर्मों को शुद्ध नहीं करते तब तक महादेव जी की कृपा पूरी तरह से हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन आदतों को छोड़ें जो हमें कमजोर बनाती है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। आज सोमवार के इस पावन दिन महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कोने को रोशन करने वाला है। लेकिन यह आशीर्वाद तभी संभव होगा जब आप उनके बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी का मार्गदर्शन हमें कैसे सही दिशा में ले जाता है। इसका उत्तर है उनका अद्भुत धैर्य और कड़वी सच्चाई जो हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। महादेव जी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव जी हमें यह सिखाते कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। वे हमारे धैर्य और हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती है। जब हम इन कठिनाइयों का सामना महादेव जी के आशीर्वाद और विश्वास के साथ करते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होती है। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था तो महादेव जी की कृपा से वह समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके कंधे से बड़ा बोझ हटा दिया हो। दूसरा, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। पुराने दुख, तकलीफें और निराशा यह समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और हकीकत में बदलेगी। मैं तुझसे कहता हूं कि तुम्हारा भविष्य अब बहुत उज्जवल है। अब तुम अपने जीवन में सुख और शांति आएगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई लड़ाई जैसा था। तुमने अकेले अपने संघर्षों का सामना किया जिनसे तुम्हें मदद की उम्मीद की। वे तुझे छोड़कर चले गए। जिनसे तूने सच्चे दिल से प्रेम किया, उन्होंने तुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। लेकिन बच्चे, अब वह समय आ गया है जब इन सब का अंत होगा। अब तुम देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश किया था वे खुद नीचे गिर जाएंगे। यह मेरे न्याय का समय है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब में बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं। जिन चीजों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्रिय, व भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों,
आज कान खोल कर सुन लो। वह तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह कौन है? उसका नाम जान लो। अभी भी समय है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौके कई वर्षों बाद आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे है, उसे मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बच्चों, जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, वे अपना नाम जरूर टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ कह रही है। वह तुम्हारे बारे में मुझे बता रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें बहुत प्रेम करती है और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे परिवार को खुश देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे प्रेमी का नाम बताने वाला हूं, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक देखना, वरना तुम अपने प्रेमी से कभी भी नहीं मिल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बहुत है और मेरे संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यह एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में यूएम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए वह तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर मुझसे तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रही धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इससे तुम अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपनी जरूरतें पूरी कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति से हर बार दुखी हो, इसीलिए तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारी पुकार सुनी और मुझसे आशीर्वाद लेने आई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब है तुम्हारा समय अब भी शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक योजना बना रहा जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी मंजिल को पाने के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और बताएगा कि तुम कहाँ गलत हुए हो। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माध्यम बनेगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपने चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है, इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम, आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है,
वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा, तो मेरा आशीर्वाद है। उसे पूरा यकीन है, तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है, वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देखी। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहब दिया है। तुमने ने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं।
पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग